हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। कैमरा थोड़ा सा, ऑडियो अपनी थोड़ी सी हिल जाती, तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर। और हमने लास्ट लेक्चर में अपना रेस्पिरेशन पार्ट जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। इट वाज अ गुड लेक्चर, बहुत अच्छा सा लेक्चर था और बहुत मज़ा आया था उसको पढ़ने में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होना, चीज़ों का, सामान का। हमारी बॉडी में चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपकी ऑक्सीजन बनती कहाँ है? आपकी ऑक्सीजन बनती है लीवर में। आपकी ऑक्सीजन कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। और मैं भी पागल क्या बोल रहा हूँ, लंग्स में। मतलब बनती क्या है? मुंह से जो हम अंदर से ऑक्सीजन लाते हैं वो में लीवर, लंग्स के पास जाती है। लीवर बार बार आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। लंग्स 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 लंग्स, ठीक है ना? तो लंग्स जो होते हैं उनके पास ऑक्सीजन आती है और वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करनी पड़ती है? भेजनी पड़ती है। हर एक बॉडी पार्ट के पास जानी चाहिए। जिस बॉडी के पास पार्ट के पास नहीं जाएगी वहाँ पे आपने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी और हाथ हमारे जो होंगे वो थोड़े कांपने वापने शुरू हो जाएंगे और नम पड़ जाएंगे, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन किसकी? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में ना केमिकल्स बनते हैं। हॉर्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स। हमारी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो ये केमिकल्स बनाते हैं, जो ये हॉर्मोन्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था केमिकल्स का। जैसे आपका इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है ना? वो आपकी बॉडी में होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जरूरी है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन की डिफाइन क्या होती है बेटा जी? इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्टेशन तो डिफाइन में ही आ गया ना। इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, food, hormones to other parts of the body। तो आपका बॉडी, प्लांट्स की भी बात कर रहा हूँ और एनिमल्स की भी बात कर रहा हूँ, दोनों में होती है ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी भी बात, पहले उसी की बात करेंगे, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, फूड्स, हार्मोन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो तो डिफाइन से ही पता लगी कि पेपर में आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बच्चा सोचता रह जाता है तो डिफाइन में ही। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेशन का मेन बेनिफिट क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। एंड CO2 इज एलिमिनेटेड। CO2 बाहर निकलती है। तो इसका मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो CO2 पड़ी रहेगी और हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी हर एक बॉडी पार्ट में। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होती है, CO2 एलिमिनेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है, उसका बेनिफिट है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो बेटा, मैं स्लो करवाता हूँ। मेरा स्लो करवाने का मोटिव सिर्फ यही है कि बच्चे को समझ में आ जाए। तेज करवा सकते हैं, बहुत तेज करवा सकता हूँ मैं काम। सेकेंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में वाटर और मिनरल, फूड वगैरह मूवमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आपका फूड तो कहाँ बनता है? आपका फूड सारा का सारा पत्तों में बनता है। अब चाहिए तो सबको चाहिए ना फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबको चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे? तो फूड में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। पानी जो होता है वो मिट्टी में होता है, मिट्टी से पूरा ऊपर तक पानी ले जाना पड़ता है, लीव्स तक ले जाना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी चाहिए होता है, आपको पता है। तो वो सब चीज़ें क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन में होती है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द लाइट हैज़ गॉन। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट बाद, जैसे लाइट आ जाएगी। थैंक यू गाइस। हाँ जी बेटा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन फूड की, वाटर की, मिनरल्स की, ये सब चीज़ें होती हैं।
तो अब हम किस किस में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स की पढ़ेंगे और एनिमल्स की पढ़ेंगे। दो की पढ़नी है, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि बोर्ड कभी इतना ज़्यादा भी दिल की गहराइयों में नहीं ले जाता आपको। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब प्लांट्स के पास आप देखो, ह्यूमंस की आप पढ़ोगे, जब आप ह्यूमंस के बारे में जाओगे तो ह्यूमंस की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ना दिल प्रेजेंट होता है। दिल जो क्या है ना, पंप करता है ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट में भेजता है तेजी से, ब्लड को पंप करता है। आपका दिल धड़कता है तो ब्लड पंप होता है, तो पंप जब होता है तो बड़ी तेज फोर्स के साथ वो हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को भेजता है, ताकि फूड बन सके वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी बन सके, फूड तो है, एनर्जी बन सके। लेकिन प्लांट्स के पास कोई दिल नहीं होता, प्लांट्स के पास ये दिल नहीं है बेटा जी, मानता ही नहीं है दिल, तो प्लांट्स के पास कोई दिल नहीं है। तो प्लांट्स अपनी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? प्लांट्स के पास ना दो टिश्यू हैं, द वाटर, मिनरल्स and food is transported to all parts of the plant, with the help of वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करे चीज़ों की, वेस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ रखे 9th क्लास में बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं आपके, जो प्लांट्स में पानी की, मिनरल्स की और फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वाटर, मिनरल्स एंड फूड, मेन तो ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, फूड वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जो होते हैं ना, दो मेथड्स में होता है, दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होती है। इट इज़ डन इन 2 वेज, 2 वेज से ट्रांसपोर्टेशन होती है, 2 वेज से ट्रांसपोर्टेशन होती है। मदद करने वाली टिश्यू है, लेकिन प्रोसेस के नाम भी तो कुछ होंगे। तो पहली प्रोसेस होती है बेटा जी मेरी असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप नाम है। सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स, सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स, सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है बेटा जी। तो असेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है? असेंट मतलब ऊपर जाना, असेंट मतलब ऊपर जाना। तो आपका पानी जो है जमीन में होता है, धरती में, मिट्टी में होता है, ठीक है ना, वहां से वो ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने के लिए इस प्रोसेस को बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। अभी आगे पढ़ाऊंगा कि ऊपर क्यों जाता है और कैसे जाता है, ठीक है। अगला होता है मेरा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इसकी भी डिफाइन करेंगे। फूड के लिए ट्रांसपोर्टेशन जब होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जब आप फूड के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं ना, फूड ट्रांसफर होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। टिश्यू को भी बताने वाला हूं मैं, जाइलम किस लिए होता है, फ्लोएम किस लिए होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 2 ही मेथड्स हैं, 2 ही वेज हैं। वाटर मिनरल्स के लिए असेंट ऑफ सैप है और फूड के लिए ट्रांसलोकेशन प्रोसेस का नाम है, ठीक है बेटा जी। तो ये दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी नहीं, प्लांट की बॉडी में होती है। अपने में कहाँ ले जा रहे हो, दिल पे मत ले जाया करो यार। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंट ऑफ सैप की। असेंट ऑफ सैप क्या होता है? मेरे पास चले आना, इस दिल को समझाना। असेंट ऑफ सैप, ठीक है। असेंट ऑफ सैप का मतलब होता है दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस है बेसिकली, कुछ भी नहीं है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन movement of water and minerals to all parts of the plant, with the help of जाइलम टिश्यू। तो आपको पता है पानी और मिनरल्स की मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू, ठीक है। तो अब जाइलम टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा जी। मेरा मार्कर थोड़ा सा बंद हो गया है, तो देखते हैं और कोई मिलता है तो। ये सही चल रहा है, आय हाय हाय हाय, ओए होए होए होए। तो अब बात करते हैं जाइलम टिश्यू की, ठीक है।
तो ये टिश्यू किस में हेल्प करता है? इट इज ए वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। इट इज अ वेस्कुलर टिश्यू helps in movement of water and minerals to plants। मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स इन प्लांट्स में मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अब आपने पढ़ रखा है जाइलम जो होते हैं उसके अंदर 4 टाइप के अलग अलग टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? 2 तो होते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। कौन कौन से होते हैं? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये ज़्यादा नहीं डिस्कस करें, थोड़ा बहुत याद रखना है, साथ साथ लिखते रहना। ट्रैकिड्स एंड वेसल क्या करते हैं? हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी ऊपर ही जाता है, पानी नीचे नहीं आएगा ऐसे। हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि पानी कहाँ होता है? नीचे सोइल में होता है। हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। और 2 चीज़ें और प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप के सेल्स और प्रेजेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। देखो मेन काम तो वाटर की मूवमेंट के लिए, ऊपर की तरफ पानी जाए उसके लिए होता है। पैरेन्काइमा और फाइबर्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये जो जहाँ पे भी फाइबर्स आ जाए, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा एक स्टोरेज टिश्यू होता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है बेटा जी, तो ये जाइलम टिश्यू का काम होता है पानी की मूवमेंट के लिए। तो इसके बाद पढ़ते हैं, इसी में आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं। स्टेप्स इन असेंट ऑफ सैप। तो स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, हम वो बात कर रहे थे कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन जाइलम, ये जो पानी होता है। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, स्टेप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स की जो मूवमेंट होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले आपका जो वाटर होता है वो किस में प्रेजेंट है? सोइल में। वाटर किस में प्रेजेंट है? सोइल में। सोइल से जाता है वो रूट के हेयर्स में। सोइल से किस में जाता है? रूट के हेयर्स में, मतलब रूट के सबसे नीचे वाले पोर्शन में। नीचे वाले पोर्शन क्यों जाता है ना, उसका रीज़न भी बताऊंगा। अभी एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, उसका रीज़न भी बताऊंगा, बट अभी के लिए आपने ये देखना है कि जाता है। ठीक है, रूट के हेयर्स में जाता है पानी। फिर रूट हेयर से जाइलम वेसल्स ऑफ रूट, जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं रूट्स में उनके पास जाता है। ठीक है, वेसल्स जाइलम टिश्यू मतलब एक तरीके से। उधर से जाता है जाइलम टिश्यू जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम ऑफ स्टेम, स्टेम में जो जाइलम होते हैं। और उसके बाद चला जाता है लीफ वेन्स में। लीफ में जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं ना, डंडे 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 बीच में आप देखते हो, उनमें चला जाता है। और वहाँ पे फिर वो क्या करता है? वहाँ पे वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। गिव मी सम टाइम यार, मैं थोड़ी सी इंक डाल लूँ यार, बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं सारे। एक 5 मिनट का वेट करते हैं, 2 मिनट का वेट, एक इंक डाल लेते हैं बेटा। तू मेरा शहजादा, शंगू गए मंगू के पास, मंगू ने लगाई उसकी क्लास। सर प्लीज़ और मत कराओ, हमारा बच गया बैंड बास। लेकिन हम तो कराएगा, अपन तो कराएगा, कर लो जो करना है, अपन को नहीं डरना है। जय माता दी सारे बोलो, आवाज़ नहीं आई, जय माता दी मिलके बोलो। तो ये पूरी की पूरी क्या थी? स्टेप था। ठीक है बेटा, अब क्यों होता है पानी ऊपर, क्यों जाता है? कोई तो कारण होगा ना। ऐसे थोड़ी पानी का मन करा चल ऊपर बेटा ऊपर चलते हैं, ऐसे नहीं, कुछ तो कारण होगा। कोई फोर्स तो लग रही होगी उसके ऊपर, कोई फोर्स तो लग रही होगी। तो कौन सी फोर्स है? अरे अभी तो डाला, इसमें डाला था ना। फोर्स
फेवरिंग असेंट ऑफ सैप। कौन सी फोर्स होती है जो इसको पानी को ऊपर ले जाने में हेल्प करती है? देखो बेटा, ऐसी कोई फोर्स तो नहीं है, उसको सक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, होता क्या, मैं तुम्हें एक सिस्टम समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ना रूट हेयर्स प्रेजेंट है, इसके थ्रू मिट्टी में जो पानी है वो सारा पानी जो है वेसल्स के थ्रू ऊपर आता है प्लांट्स में। तो क्यों आता है प्लांट्स में ऊपर, मतलब समझो। देखो पहली बात तो प्लांट्स का जो पानी है ना वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। जो पत्ते होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है, उसमें आपका पानी जो है वो यूज होता है। पानी क्या होता है, यूज। और दूसरा मैंने आपको बताया था, जब स्टोमेटा आपका ओपन होता है ना, जब आपका स्टोमेटा ओपन होता है तो आपका वाटर का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की फॉर्म में आपके वाटर का लॉस हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ऊपर से एक फोर्स लगती है, वो कहता है पानी की कमी हो गई है तो उसको झटका मारता है। ठीक है ना, वो उसको क्या करता है, झटका मारता है, पानी चला गया ऊपर, चाहिए, ऊपर कमी हो गई है पानी की, क्योंकि पानी फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया है, थोड़ा पानी लॉस हो गया। तो जब ये पानी लॉस हो जाता है ना तो उसके बाद पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और जब पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो अपने आप कहते हैं पानी ऊपर चल। तो फिर एक फोर्स लगती है जिस फोर्स को हम बोलते हैं सक्शन फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स। तो अब उसी के बारे में लिखते हैं कि सक्शन फोर्स क्या होती है और पूरा का पूरा एक प्रोसेस लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, तो उसके बारे में क्या कहता है, एज सम वाटर इज कंज्यूम्ड इन फोटोसिंथेसिस। थोड़ा पानी तो किस में यूज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में। थोड़ा पानी तो किस में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में। एंड some water loss in the form of water vapors by transpiration। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। दिस क्रिएट अ सक्शन फोर्स। ये क्या क्रिएट कर देती है, ये एक फोर्स क्रिएट कर देती है कि पानी ऊपर आना, प्लीज आओ, चाहिए अब। दिस क्रिएट अ सक्शन फोर्स, which moves the water in the upward direction। which moves the water in the upward direction। This is also termed as, इसको हम और क्या कहते हैं, this is also termed as transpiration pull। termed as transpiration pull मतलब खींचना, ऊपर की तरफ खींचना। ट्रांसपीरेशन हुई तो ट्रांसपीरेशन होने की वजह से पुल करना पड़ा पानी को, तो उसको क्या बोल दिया, ट्रांसपीरेशन पुल कि पुल ऊपर करना, पुल मतलब ऊपर की तरफ खींचना। तो इस वजह से हमारा पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है। ये याद रखना, कौन सी फोर्स नाम बोलते हैं, दैट इज नोन एज सक्शन फोर्स। वो करते हैं ना स्ट्रो से आप पानी पीते हो, ऊपर की तरफ खींचते हो, इतनी तेज फोर्स तो नहीं होती बट फिर भी होती है, अच्छी फोर्स होती है। ठीक है, जो एक ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट कर देती है और हमारा पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। हर एक चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं यूज है। ऐसे मत सोचना कि अपने आप कहीं पे भी किसी का भी यूज कर, ऐसे नहीं होने देंगे हम। चले फिर अगले टॉपिक पे आ जाइए। तो एक डिफाइन करनी है ट्रांसपीरेशन की, ये पेपर में आ जाती है 1 नंबर में, डिफाइन ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो डिफाइन ट्रांसपीरेशन, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन होता है द लॉस ऑफ वाटर वेपर, द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor is called transpiration,
ट्रांसपीरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये पूरी प्रोसेस क्या थी? ये पूरी प्रोसेस होती है मेरी असेंट ऑफ सैप की। किसकी होती है? असेंट ऑफ सैप की, असेंट ऑफ सैप। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी का था। अब बात आती है ट्रांसलोकेशन, सेकंड स्टेप, सेकंड वे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ फूड कहां से? फ्रॉम लीव्स। खाना कहां बनता है? पत्तों में बनता है। फ्रॉम लीव्स to all parts of the plant, to all parts of the plant, to all parts of the plant is called translocation, is called translocation। ठीक है, it is done with the help of, किसकी मदद से होती है ट्रांसलोकेशन? कौन से टिश्यू होते हैं? it is done with the help of phloem tissue, it is done with the help of phloem टिश्यू। किसकी मदद से होते हैं? फ्लोएम टिश्यू की मदद से होते हैं। ठीक है बेटा जी, फ्लोएम टिश्यू होता है उसके अंदर। फ्लोएम टिश्यू में क्या क्या होता है? फ्लोएम टिश्यू फूड में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ फूड में, तो हमें पता है। इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 तरीके के सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ये आपने पढ़ा है नाइन्थ में, हल्का सा हिंट दे देता हूँ बार बार। कंपेनियन सेल, इन दोनों को मिलके हम बोलते हैं सिस्टर सेल्स। दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स। ये किस में हेल्प करते हैं? They help in transportation of food. They help in transportation of food. ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रेजेंट होते हैं आपके फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये किस में हेल्प करते हैं? इट helps in storage of food। फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। जब आपका एक्स्ट्रा खाना बन जाता है ना, खाना जब एक्स्ट्रा बन जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कई दिन धूप ना है, तो खाना तो प्लांट्स को बना के रखना पड़ता है। तो जब फूड एक्स्ट्रा बन जाता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है बेटा जी, तो ये सब कुछ था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्लांट्स में टेस्ट कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है बेटा जी, तो अब बात करने का समय आ गया है, आ चुका है वो समय, वो पल, वो घड़ी। कौन सी घड़ी? तो वो घड़ी आ चुकी है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब अब हम अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हमें और किसी से कोई लेने देने नहीं है। प्लांट्स पढ़ लिया, एनिमल्स पढ़ लिया, मेन बातें पढ़ो। इतना गहराइयों में जाएगा तो बायो कोई मेन थोड़ी MBBS कर ली हमने, 10th के हैं तो सर थोड़ा सा तो वो करो। तो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में ना 2 तरीके के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, 2 सिस्टम्स आर प्रेजेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक होता है मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। 2 सिस्टम्स आर प्रेजेंट, वो आप लिख सकते हैं। देयर आर 2 सिस्टम्स इन ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है बेटा जी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड होता है। ठीक है, आपका क्या होता है? ब्लड होता है। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड होता है, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके जाती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं। ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और तीसरा क्या होता है? हार्ट। दिल है कि मानता नहीं, ये दिल है कि मानता नहीं। ब्लड होता है, ब्लड को मूवमेंट कौन करता है? ब्लड किस में मूव करता है? ब्लड मूव करता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में अभी आप पढ़ोगे आगे जाके, ब्लड वेसल्स में होती हैं आर्टरीज, पढ़ा है, वेन्स, और तीसरी होती हैं कैपिलरीज।
ये 3 चीज़ें होती हैं, तीनों के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। ब्लड के बारे में भी बात करेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में, और हार्ट के बारे में तो बात करनी ही करनी है हमने जी। अब बात आती है लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में भी 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ, जैसे लिम्फ ब्लड एक ही बात है, लिम्फ और ब्लड एक ही बात है। लिम्फ के लिए कोई पंपिंग नहीं है, लिम्फ में कोई पंपिंग करने वाला नहीं होता, ये पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है तेजी से, ब्लड को तेजी से भेजता है ताकि हर पार्ट में भेजें। लिम्फ भी हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन लिम्फ का मेन काम बहुत तगड़ा है, तुम्हें पता लगेगा लिम्फ का मेन काम, ठीक है। तो लिम्फ में लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो लिम्फ कैरी करती हैं, लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड है ना वैसे लिम्फ है, ये चीज़ याद रखना। और लिम्फ में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड्स, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम वाला सिस्टम है ना, ये ऑब्वियसली इतना बड़ा इंपॉर्टेंस का नहीं है, मेन ये सारा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा है। लिम्फेटिक सिस्टम की भी अपनी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेन क्या है, मेन हमारा ये है। मेन क्या होता है, मेन पूरा का पूरा ये है। तो आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत ही जल्दी अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।